नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां प्राचीन शिव मंदिर परिसर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां बरही रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों और एक स्थानीय व्यक्ति की सूझबूझ से 12 वर्षीय बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू कर परिजनों से मिलवाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा के आवलखेड़ा स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आचार्य दुर्गेश पाठक जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, जिसे सुनकर भक्त भाव विभोर हो उठे और पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महेश चौधरी ने व्यासपीठ का स्वागत कर कथा श्रवण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। औरैया में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने एआई की मदद से पुलिस वर्दी में फर्जी फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और पुलिस की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। आरोपी की पहचान नारायणपुर मोहल्ला निवासी अभिषेक श्रीवास्तव के रूप में हुई है। एएसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। गढ़चिरौली की अति दुर्गम और छत्तीसगढ़ सीमा से सटे गर्देवारा क्षेत्र में स्नेहा देवी राज्य धर्मराव बाबा आतराम बहुउद्देशीय संस्था द्वारा स्नेह धर्म डायग्नोस्टिक सेंटर का भूमि पूजन किया गया। पूर्व मंत्री व विधायक डॉक्टर धर्मराव बाबा आतराम ने इसका शुभारंभ किया। इस केंद्र के शुरू होने से ग्रामीणों को अब प्राथमिक जांच और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे विशेषकर सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को समय पर जांच व उपचार की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। नंतर आता थेट आरोग्याची व्यवस्था आपल्या माध्यमातून करण्यात येत आहे। बाबा काय सांगाल? या शाळा जवळजवळ 35 वर्ष झाले आपण इथे आश्रमशाळा सुरू केलं आणि तेव्हापासून आपण शिक्षणाचा प्रसार आपण करत आहोत आणि आता स्नेहधर्म फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपण इथे आता दवाखाना आपण टाकणार आहोत, ज्याच्या माध्यमातून सगळं डायग्नोसिस वगैरे आपण करणार। ज्यांना दवा देता येईल त्यांना इथे दवा देऊ आणि बाकीचं डायग्नोसिस केल्यानंतर डोळ्याचं ऑपरेशन असेल, कानाचं ऑपरेशन असेल, हातपाय तुटला असेल किंवा कोणतंही कॅन्सरचं बिमारी असेल, हे सगळं बिमारी करता जिथे पाठवायचं असेल तिथे आम्ही कोणत्याच प्रकारचा लोकांकडून कोणत्याच प्रकारचे पैसे न घेता आपण त्यांचं ट्रीटमेंट आपण करणार। विशेष फक्त गट्टा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे, अनेक दुर्गम गावे आहेत। या दवाखान्याच्या माध्यमातून या भागातील नागरिकांना कशा प्रकारे सेवा देण्यात येईल? जवळजवळ 5 ग्रामपंचायत इकडे येतात आणि त्या 5 ग्रामपंचायतच्या लोकांना जवळजवळ एक 15-20 गावं आहेत, त्या 15-20 गावांना एक त्याचा सवलत होईल। छत्तीसगड आहे, छत्तीसगडचे सुद्धा काही बॉर्डरचे गाव आहेत, ते सुद्धा त्या फायदा त्यांना लोकांना सुद्धा होणार। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगाम की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में कृषि विभाग की नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जीवन के संदेश के साथ किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने रसायन मुक्त खेती के लाभ जैसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, लागत में कमी, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी और स्थानीय किसान शामिल हुए तथा योजनाओं की जानकारी साझा की गई। इस दौरान अमन सिंह, रौनक कुमार सिंह, मोहम्मद रिजवान कृषि सलाहकार आदि उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुरादाबाद में जन चौपाल की शुरुआत की गई है। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि शहर के 70 वार्डों में सुबह 7 से 9 बजे तक चौपाल लगाई जाएगी, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद मौजूद रहेंगे तथा जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी विभिन्न क्षेत्रों में चौपाल में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महापौर ने यह भी बताया कि 1 जुलाई को जनता को एक बड़ा तोहफा देने की योजना है, जिसमें टैक्सों में राहत मिल सकती है। के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में हो, इन सब में मुरादाबाद अपनी पहचान बना। मुरादाबाद में अब पेयजल के लिए लगातार हर घर नल
जल योजना के तहत मुरादाबाद में इन 3 वर्षों में लगभग 10,000 मीटर पेयजल की पाइपलाइनें लगाई बिछाई गई है। मुरादाबाद में नए ओवरहेड वाटर टैंक बनाए जाएंगे। पेयजल के लिए मुरादाबाद के नागरिकों को टॉप 10 के अंदर अपना स्थान बनाए हुए और हमें उम्मीद है इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में हम मुरादाबाद में टॉप 4 में आने के लिए प्रयासरत है और ये भी हम उपलब्धि हासिल करेंगे। ये हमारे मुरादाबाद के नागरिकों के जागरूकता के कारण संभव हो पा रहा है और हमारे नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं और जो उसके इंस्पेक्टर और अधिकारी हैं उन सबकी मेहनत का परिणाम है। ये सवेरे 5 बजे उठ के अपने अपने क्षेत्रों में जाड़ा गर्मी बरसात प्रत्येक मौसम में इसका पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करें और समस्या को दूर करें। जल भराव से मुरादाबाद काफी अब इसमें स्वच्छता में जल भराव न हो इसकी रैंकिंग में भी मुरादाबाद आगे बढ़ रहा है। आज से 25 साल पहले जब स्वर्गीय तत्कालीन महापौर बीना अग्रवाल जी ने कार्यभार संभाला था, मुझे याद है संबल फाटक पे 3-3 फीट 4-4 फीट पानी 4-4 फीट के रहता। नालों का निर्माण हुआ है। दिल्ली रोड, संबल रोड, घाट रोड। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। रामगढ़ जिला प्रशासन के प्रयासों से किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उपायुक्त ऋतुराज ने समरालय परिसर में लगभग 2 टन आम की खेप को हरी झंडी दिखाकर यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना किया। यह आम पतरातू, दुलमी और मांडू प्रखंड के किसानों द्वारा उत्पादित किया गया है, जिससे पहले कोलकाता भेजकर गुणवत्ता प्रशिक्षण और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद विदेश निर्यात किया जाएगा। प्रशासन ने कहा कि इस पहल से किसानों की आय बढ़ेगी और भविष्य में अन्य कृषि उत्पादों को भी वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश में जितने भी हमारे मैंगो प्लांटेशन की योजनाएं ली गई, खास करके बिरसा हरित ग्राम के अंतर्गत पिछले मुझे लगता है कि 6 से 7 सालों से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और किसानों ने इसमें अपनी जो सहभागिता दिखाई, एक विश्वास दिखाया और उसमें उन्होंने अपने ज़मीन पे आम का पेड़ लगाया नरेगा के योजनाओं से जुड़ के। आज उसका ही ये फल है कि एक तरीके से रामगढ़ जिला में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी खासी आम की फसल हो रही है और आज हम उसको एक अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो मार्केट है वो हमारी लोकल मार्केट ही में कवर किया जाता था आम को, लेकिन अभी बीडीसी साहब की पूरी टीम ने वर्कआउट करके, जो उनके एनजीओ पार्टनर्स हैं उनके साथ वर्कआउट करके अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं उनको ट्रैक किया गया है। इसमें कुछ लोग दुबई लेके जा रहे हैं और कुछ लोग लंदन लेके जा रहे हैं। इसमें जो है स्टेज वाइज स्क्रीनिंग होगी, यहाँ से जो हम भेजे जा रहे हैं वो स्क्रीन होगा, जो इनके जहाँ से एक्सपोर्ट का पॉइंट होगा वहाँ से, और उसके बाद इसको पैकेटिंग करके आगे भेजा जाएगा। तो इस तरीके से मैं बोलूँगा कि जो एक लोकल मार्केट में जो उनको आमदनी मिलती थी, अभी उससे बेहतर जो एक रेवेन्यू उनको मिलेगा और इससे जो एक सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिससे हर घर में एक माम बागवानी के माध्यम से पैसे पहुंचाने का और रोजगार देने का था, आज वो एक साकार तरीके से सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। रामगढ़ में उपायुक्त ऋतुराज के मार्गदर्शन में नशा विरोधी जागरूकता अभियान 2026 के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला समाज कल्याण विभाग और JSLPS के संयुक्त तत्वाधान में हुआ, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट।
बुढ़मू के प्रखंड अंजुमन कैंपस में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का चुनाव सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इसमें इदू खान को सदर, तस्लीम अंसारी को सेक्रेटरी, नदीम शान को खंजाची, मेहरबान अंसारी को उपाध्यक्ष और गुलफाम अंसारी को उप सचिव चुना गया। आगामी 27 जून को मुहर्रम मेला आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में संरक्षक मंडल और कार्यकारिणी समिति का भी गठन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई गणमान्य लोग शामिल किए गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने आयोजन को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का संकल्प लिया। बैठक में अतिथि के रूप में कांकी सेंट्रल अंजुमन के सदर हाजी अब्दुल रहमान, सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान तथा कार्यकारिणी सदस्य मेहंदी हसन उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने नई कमेटी को शुभकामनाएं देते हुए सफल आयोजन की कामना की। कार्यक्रम के अंत में देश, राज्य और क्षेत्र में अमन, शांति एवं भाईचारे के लिए सामूहिक दुआ की गई। रांची से सी न्यूज संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र के रंपा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान लाठी डंडों से मारपीट हुई और महिलाओं के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने के प्रयास के भी आरोप लगे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है और माड़ा थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों की पुष्टि कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी आप माड़ा थाने में आ पाई थी, क्या कुछ मामला है? हमारा फसल था, मूंग तोड़ने आए थे, वहाँ पर ट्रैक्टर चलाने लगे वो लोग। हमारे खेत की ज़मीन में, हमारे ज़मीन में ट्रैक्टर चलाने लगे। हम मना किए और तो लड़ाई करने लगे हमारे साथ। रजाराम, शिवेंद्र, राघवेंद्र और उसके परिवार ने सबने मारने पीटने लगे हमको और धर पकड़ने करने लगा। वो शिवेंद्र ने पूरा नहीं करने लगा, ट्रैक्टर चलाने लगा और ट्रैक्टर चढ़ा रहा था हमारे ऊपर। वो पूरा का करना और आए थे थाने में, तब पुलिस वाला ने हमारा बढ़िया से रिपोर्ट नहीं लिखा गया है, अच्छे से रिपोर्ट नहीं लिखी है। जो हम बोले हैं वो उसको नहीं लिखा गया है। क्या नाम है आपका? अनीता शाह। कहाँ के हैं? रंपा के। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। अयोध्या मंडल क्षेत्र के हलियापुर थाना अंतर्गत आमघाट पुल से गोमती नदी में कूदकर जान गंवाने वाले युवक की 24 घंटे बाद पहचान हो गई है। मृतक की शिनाख्त अमेठी निवासी 35 वर्षीय कुलदीप के रूप में हुई है, जिसकी गुमशुदगी पहले से बाजार शुक्ल थाने में दर्ज थी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव बरामद कर पहचान की पुष्टि की और परिजनों को सूचना दे दी है। मामले में आगे की विविध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड मुख्यालय में BDO दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ALEO सोनाली चंद्रा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और कल्याण पदाधिकारी अखिलेश कुमार सहित सभी कर्मी उपस्थित रहे। बैठक में आगामी सहयोग शिविर के लिए 19 स्टॉल लगाने की व्यवस्था और टेबल वाइज जिम्मेदारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। BDO ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्टॉल से शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह शिविर 16 जून को बेलाव पंचायत सरकार भवन में सुबह 10 से 1 बजे तक और कुराड़ी में दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।